हम लोग वीडियो के इस भाग में चर्चा करेंगे सीआरपीसी के अध्याय 22 कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के बारे में। और जो अध्याय 22 है उसमें धारा 266 से लेकर 271 तक के बारे में चर्चा करेंगे। सीआरपीसी की धारा 266 में क्या है, परिभाषाएं वगैरह हो गई। 267 में जब कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन जांच या विचारणा के किसी प्रकरण में उसे प्रतीत होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुलाना है जो ऐसा व्यक्ति जेल में बंद है, अभियुक्त के रूप में जेल में बंद हो सकता है, या फिर जेल में बंद है उसे साक्षी के रूप में बुलाना है, तो वो बुला सकता है आदेश देकर। मतलब कुल मिला के न्यायालय इस संहिता के अधीन जांच विचारणा के किसी प्रकरण में उसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की हाजिरी उपस्थित है और वो कारागार में है, तो अभियुक्त कारागार में है तो अभियुक्त के लिए पूछताछ अनिवार्य है तो अभियुक्त को बुला लेगा। यदि कोई साक्षी है, यदि वो कारागार में है तो उसको बुला लेगा। एक आदेश जारी करेगा, किसको? कारागार के भारसाधक अधिकारी को, और वो भेज देगा। इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 267 का 2, वो ये कहता है कि यदि कोई ऐसा आदेश जो न्यायालय में हाजिर होने के लिए किसी अभियुक्त को या कोई ऐसा व्यक्ति जो कारागार में है उसे भेजता है और वह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग का है, तो कारागार अधीक्षक तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि उस आदेश के साथ, उस आदेश का मतलब जेएम द्वितीय के आदेश के साथ सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक प्रति हस्ताक्षर कापी न लगी हो। यही प्रश्न बहुत आता है। ये तो 267 हो गया। 268 में क्या है? राज्य रोक लगा देती है। राज्य कहती है कि ऐसे अपराधियों को न्यायहित के लिए ये बाहर खतरा हो सकता है, इनके लिए जाएंगे बाहर तो माहौल बिगड़ेगा, कुछ भी कारण हो सकता है। राज्य सरकार एक आदेश जारी करती है कि ऐसे अभियुक्तों को कारागार से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। यदि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ये अभियुक्त हैं, इनको कहीं भी यहाँ से मूव नहीं कराया जाएगा, भले ही न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया हो, न्यायालय ने पहले आदेश जारी किया और राज्य ने रोक बाद में लगाई, तब भी उस अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में हाजिर नहीं किया जाएगा। ये कहती है 268। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 269, जेल का कारागार का भारसाधक अधिकारी किन परिस्थितियों में किसी अभियुक्त को जो कारागार में बंद है न्यायालय नहीं भेजेगा। नंबर 1, 4 परिस्थितियां हैं मुख्य। नंबर 1, अभियुक्त अत्यधिक बीमार है, शिथिलांग है, उसे ऐसा रोग है जिसके कारण मैं नहीं भेज सकता, मना कर देगा। यदि आपने ध्यान दिया हो तो एक अंसारी वाला मैटर है गाजीपुर का, जो पटना जेल में बंद था, रोपड़ में, अब यूपी नहीं ले जा रहा था। अब कारागार के भारसाधक ने क्या रोक लगा दी? भाई बीमार है, नहीं मूव नहीं कर सकता वो, एक कारण है। दूसरा, न्यायालय ने आदेश तो दिया है लेकिन ऐसे समय में आदेश दिया है उस समय वह रिमांड में है, पुलिस अभिरक्षा रिमांड, न्यायिक रिमांड में है, लेकिन 25 किलोमीटर से कम है तो भेज देगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। तीसरा, जिस कारागार के अभियुक्त को न्यायालय बुलाना चाहता है अवधि इतनी कम है कि उससे पहले उसको यहाँ से छूट जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा जेल से, उसका टाइम कम है। और चौथा, 268 के तहत, धारा 268 के तहत राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को बाहर जाने पर रोक लगा रखी है। ये 4 पॉइंट हैं। इनके आधार पर कारागार का भारसाधक अधिकारी ऐसे अभियुक्तों को साक्षी के रूप में या कोई अन्य पूछताछ के लिए न्यायालय नहीं भेजेगा। 269 भेज देगा और 270 में भेज देगा, और 269 में भेज देगा, और 271 में कमीशन है, कमीशन जारी कर दिया जाएगा। तो क्या प्रारूप बना? 266 से लेके
271 तक का, 266 में परिभाषाएं हो गई, 267 में न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेगा बुलाने के लिए कारागार के अधीक्षक को कि इनको भेजा जाए। 268 में रोक लगा दी राज्य सरकार ने। 269 में कारागार का भार साधक अधिकारी इन 4 परिस्थितियों में बीमार है, प्रतिप्रेषण में है, टाइम कम है उसके पास, या रोक लगाई गई है। 270 में क्या कह दिया गया कि भाई हाँ, कारागार का जो भार साधक अधिकारी है भेज देगा न्यायालय में। और 271 में कारागार में कोई निरुद्ध व्यक्ति है उसके लिए कमीशन। ये आपका अध्याय 22 था, छोटा सा अध्याय है। और इसमें 269 पे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। मुख्य परीक्षा में 269 पे बनता है और प्री में 267 के 2 पर, मतलब जब जेएम द्वितीय किसी कारागार के अधीक्षक के पास अभियुक्त के लिए आदेश देते हैं कि उसे न्यायालय भेजा जाए, तो सीजेएम साहब का हस्ताक्षरित एक प्रतिलिपि अवश्य होनी चाहिए। ये प्री में आता है। ये वीडियो यहीं रखेंगे, अगले भाग में इसका अगला हिस्सा बनाएंगे।